पढ़ेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स। रिमूविंग ब्रैकेट्स ये हम पहले से भी कर रहे हैं, बट एक बात इंपॉर्टेंट बात, whenever you are removing a bracket with a negative sign outside, तो ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स होंगे, ब्रैकेट में जो भी नंबर्स होंगे उनका जो साइन होगा, इट विल चेंज द साइन, चेंज द साइन, है ना। और ब्रैकेट के बाहर अगर पॉजिटिव है और अगेन जो भी नंबर्स होंगे तो इट विल, द साइन विल रिमेन द सेम, साइन विल रिमेन द सेम। जैसे जैसे कि देखो यहाँ पे एक नंबर लिखा है 200 माइनस 40 प्लस 3। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, इस 40 के ऊपर तुम सोच सकते हो कि ये 40 भी प्लस साइन वाला है। जब ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन 200 माइनस 40, 40 का साइन चेंज हो गया और हो जाएगा -3। तो इक्वेशन इस तरह से खुलेगी, माइनस वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो फर्स्ट वाला नंबर जिसका साइन पॉजिटिव था प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएंगे, और नेक्स्ट वाला नंबर जिसका साइन +3 था वो प्लस माइनस मिलकर फिर से -3 बन जाएंगे। हम प्लस माइनस करके याद कर रहे थे, बट इस तरह से भी याद रख सकते हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइंस सेम रहेंगे। ठीक है, देखो अब हम इसको पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने अभी 200 माइनस 40 माइनस 3 लिखी है। देखते हैं क्या क्या कहते हैं। वी फर्स्ट इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट टू 43 एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200। नॉर्मल तरीका यही होता है ना। ब्रैकेट में अगर कोई नंबर लिखा है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट के अंदर नंबर जो है 40 प्लस 3 लिखा है, तुमने इसको 43 लिख दिया, और 43 लिखने के बाद उसको 200 से माइनस कर देंगे, यही इन्होंने बोला है। बट इट इज सिंपलर टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 400 फ्रॉम 200, बट इसको कैलकुलेशन के उससे देखो, पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट इज सिंपलर टू सब्ट्रैक्ट 240 फ्रॉम 200। 200 में से 40 माइनस कर दोगे तो 160 आ जाएगा, और जो ये 160 आ जाएगा उसमें से देन सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 160, तो 160 में से 3 माइनस कर दोगे तो 157। इस तरह से करने से 200 माइनस 43 माइनस 3 करने से हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो समटाइम्स ब्रैकेट ओपन कर लेने में भी कोई बुराई नहीं होती। यही सोचो कि इंसान 200 रुपए लेके गया था, है ना, उसके पास 200 रुपए थे, उसने 40 रुपए का एक सामान खरीदा, तो उसके पास कितने पैसे बच गए, 160 रुपए। और फिर उसने 160 रुपए में से 160 रुपए में से 3 रुपए का सामान फिर खरीद लिया, तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए, 157 रुपए। तो ये वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें शो कर रही थी, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमें शो कर रही थी वो यही कह रही थी कि मैंने सामान खरीदा है 40 रुपए का और 3 रुपए का, ये सामान खरीदा है, और मैं पैसे लेके पहुंचा था 200 रुपए, है ना। 200 रुपए थे और मैंने 40 प्लस 3 एक सामान खरीदा 40 रुपए का, एक खरीदा 3 रुपए का, तो मैंने 43 रुपए का सामान खरीद लिया। 200 रुपए थे, बताओ कितने पैसे बचे, 157 बचे। तो आप ब्रैकेट रख के भी और ब्रैकेट ओपन करके दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हो। और ब्रैकेट ओपन करते टाइम ये रिमूविंग ब्रैकेट्स, ये सेक्शन इसी पे ही है, रिमूविंग ब्रैकेट्स। तो ये यही समझा रहे हैं कि रिमूव कैसे करना है ब्रैकेट। आगे बढ़ते हैं, देखो व्हाट वी डिड हियर वाज 200 माइनस 40 माइनस 3, जो हमने ऊपर इक्वेशन लिखी थी 200 माइनस 40 माइनस 3, इस तरह से लिखी थी। नोटिस दैट वी डिडंट डू 200 माइनस 40 प्लस 3। सो इसका मतलब ये हुआ 200 माइनस 40 प्लस 3 नो ब्रैकेट इज इक्वल टू 200 माइनस 40 माइनस 3। इसको हिसाब की तरह से समझो, ब्रैकेट ओपन करने की तरह से समझो। तो जब ये आपने ब्रैकेट रिमूव किया तो आपको ये मालूम होना चाहिए, दिस मीन्स 200 माइनस 40 माइनस 3, नॉट दिस थिंग, नॉट दिस थिंग 200 माइनस 40 प्लस 3, ये नहीं करना है ना, ये नहीं करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी आल्सो सॉ दिस अर्लियर इन द केस ऑफ इरफान परचेसिंग अ बिस्किट पैकेट, 15 रुपए का था, एंड टोटल तूर दाल 56 रुपए की थी, व्हेन ही पेड 100 रुपीज, द चेंज ही गेट्स इन रुपीज, जो पैसे उसको वापस मिले, इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन 100 माइनस 15 प्लस 56 रुपीज विच इज इक्वल टू 29, है ना। तो उन्होंने इसमें क्या किया है कि इसमें पहले उन्होंने 15 और 26 को ऐड कर सकते हो। ये सामान खरीदा था उसने, एक सामान था 15 रुपए का, दूसरा था 56 रुपए का, और पैसे लेके पहुंचा था वो 100। तो इस तरह से 100 माइनस जो कॉस्ट थी उसने माइनस कर दिया उसको, और ये हमारा
अमाउंट जो रिमेनिंग था, जो चेंज उसको वापस मिला वो 29 रुपए। इस तरह से हमने ये एक्सप्रेशन बनाई थी। अब ये कह रहे हैं द चेंज कुड ऑल्सो हैव बीन कैलकुलेटेड एज फॉलोज। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ द बिस्किट पैकेट फ्रॉम 100। 100 रुपए लेके गया, 100 में से 15 का बिस्किट खरीदा, 100 माइनस 15 हो गया 85। So to find the change, we need to subtract the cost of the तूर दाल from 85। 85 रुपीज बचे, तो 85 रुपीज में से उसने तूर दाल खरीद ली, तो तूर दाल का अपन माइनस कर दिया 56 85 से, तो हमें 29 मिल गया। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से भी, इस वाली इक्वेशन की मदद से और इस वाली इक्वेशन की मदद से भी हमें दोनों से 29 ही मिल रहा है, जो हमने एक ही इक्वेशन में पहले इसी इक्वेशन से हमने डायरेक्टली 29 निकाल लिया था। तो अभी कह रहे हैं व्हाट वी हैव डन हियर इज 100 माइनस 15 माइनस 56। मतलब जब हमने ये वाला ब्रैकेट ओपन किया, ये वाली जो इक्वेशन थी, इसमें ये जो ब्रैकेट लगा हुआ था 15 और 56 के दोनों तरफ, तो इसको ओपन किया तो हमने इसको 100 माइनस 15 माइनस 56 इस तरह से ओपन किया। उससे हमें वैल्यू मिल रही है 29 की। अगर आप ऐसे भी करके देखो, 100 में से 15 गए 85, 85 में से 56 या 29, जो हमने दो स्मॉलर इक्वेशंस में, एक इसमें और एक इसमें करके देख लिया। तो जब ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो ब्रैकेट ओपन करते टाइम नेगेटिव है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर तो सारे साइंस, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस था वो माइनस 15 हो गया, जो प्लस 56 था वो माइनस 56 हो गया। सो इन्होंने ये लिख दिया 100 माइनस ब्रैकेट में 15 प्लस 56 इज इक्वल टू 100 माइनस 15 माइनस 56 एंड नॉट, उसको नहीं ऐसे नहीं लिखना है कि 100 माइनस 15 प्लस 56। ब्रैकेट को ऐसे उठा के रिमूव नहीं कर देना। अगर ऐसे उठा के रिमूव कर दोगे तो इक्वेशन, आपकी जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, ये चेंज हो जाएगी। ये गलत तरीका है इसका ओपन करने का, कि आपने सिर्फ ब्रैकेट रिमूव कर दिया, अंदर के साइंस का ध्यान ही नहीं दिया। इस तरह नहीं करना है। सो अब ये कह रहे हैं नोटिस हाउ अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट प्रिसीडेड बाय नेगेटिव साइन, जब हम उन ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं विच आर प्रिसीडेड, जिससे पहले नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है, the signs of 40 and 3 in the first example and that of 15 and 56 in the second। तो अगर हमने ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन लगा हुआ था, तो उसके ब्रैकेट के अंदर वाले 40 और 3, इनका साइन चेंज हो गया है, माइनस 40 माइनस 3। ये करेंगे नोटिस द साइन अपॉन रिमूविंग द ब्रैकेट। यहाँ पे भी दूसरी इक्वेशन में भी माइनस था ब्रैकेट के बाद, तो अंदर वाले नंबर्स का माइनस 15 और माइनस 56। तो हमने ये देख रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इनके साइंस चेंज हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, कंसीडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस in bracket 250 minus 100। Is it possible to write this expression without the bracket? हाँ, इसको आसान है, इसको लिख सकते हैं हम 500 माइनस 250 प्लस 100। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो 250 का साइन चेंज हो गया, माइनस 250 हो गया, और 100 का साइन जिसका माइनस था वो हमने प्लस कर दिया। तो इस तरह से अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तरीका हमारा ठीक है। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, टू इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 250 माइनस 100। वो कह रहे हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, जो कि सही तरीका है, विच विल कम आउट टू बी 150, एंड ये 150 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 500 से। सो 500 माइनस ब्रैकेट में 250 माइनस 100 कैन बी रिटन एज 500 माइनस, जो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आया 150, तो इससे आंसर आ रहा है 350, है ना। इस तरह से भी ब्रैकेट के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमने ब्रैकेट ओपन किया है, इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखो, 500 माइनस 250 इज 250, 250 रह जाएगा, 250 प्लस 100 इज 350। क्या इनका आंसर भी 350 आया? इनका आंसर भी 350 आया। हमने ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया तो भी सेम आ रहा है, ब्रैकेट को रहने दिया तो भी सेम आ रहा है, बट वी आर केयरफुल व्हेन वी आर ओपनिंग द ब्रैकेट। आगे देखो उन्होंने लिखा है, इफ वी वर टू डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 250 from 500, then we would have subtracted 100 more than what we needed to। ये कह रहे हैं कि अगर हमने ये जो 250 है इसको 500 से सब्ट्रैक्ट कर दिया होता डायरेक्टली, तो हमने 100 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया होता, क्योंकि हमने 250 से पहले 100 को सब्ट्रैक्ट करना था। ये जो 100 लिखा हुआ है इसको सब्ट्रैक्ट करना था,
मतलब 150 सब्ट्रैक्ट करना था 500 में से, अगर हमने डायरेक्टली 250 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब कि we would have subtracted 100 more than what we needed to. एक नया तरीका है ये सिर्फ. So we should add back 100. So 500 minus 250 to make the expression take same value as 500 minus 250 minus 100. This sequence of operation is 500 minus 250 plus 100. है ना, जो हमने ब्रैकेट ओपन करने के बाद यही एक्सप्रेशन लिख दी थी, उसी को ये इंग्लिश में समझा रहे हैं बस. तो ये यही करें कि 500 माइनस ब्रैकेट में 250 माइनस 100 विल ओपन टू 500 माइनस 250 प्लस 100. इस तरह से ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है इसमें. अब नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहे हैं कि चेक दैट 250 माइनस 500 माइनस ब्रैकेट में 250 माइनस 100 इज नॉट इक्वल टू 500 माइनस 250 माइनस 100. ये ब्रैकेट को ओपन करने का गलत तरीका है कि आपने इसके ब्रैकेट ओपन करते टाइम साइंस का ध्यान ही नहीं दिया, सीधा सिर्फ ब्रैकेट रिमूव कर दिया और ऐसे ही लिख दिया 500 माइनस 250 माइनस 100 में कहीं को चेंज नहीं है. इसको कैलकुलेट करके देखो, 500 में से 250 गए कितने बजे? 250. 250 में से 100 गए कितने बजे? 150. आंसर क्या था? 350. आपको क्या आ रहा है? 150. तो आप ये गलत तरीका है. इट इज नॉट इक्वल टू दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन is wrong. This way of opening the bracket is wrong. Notice again that when the brackets preceded by a negative sign are removed, the signs of the terms inside the bracket change. ठीक है, so sign change हो जाता है हमेशा, इस चीज को ध्यान रख रहे हैं. When the bracket preceded by negative signs are removed, the signs of the terms inside the brackets change. जब भी आप ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लगाए, ब्रैकेट ओपन करना चाह रहे हो, तो ब्रैकेट के अंदर भी जो टर्म्स है उनके साइंस को चेंज कर दो, तभी आप उस ब्रैकेट को ठीक तरह से ओपन कर रहे हो, अदरवाइज नहीं कर रहे. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है. हाईलाइट करके नोट्स में अपने जरूर याद रखो, जब भी ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे. सो अभी कह रहे हैं दिस केस द साइंस ऑफ 250 एंड माइनस 100 चेंज टू माइनस 250 एंड 100 प्लस 100. है ना, यहाँ 250 जो था इसका साइन पॉजिटिव में था, माइनस 100 माइनस है, इट चेंजेस टू 250 का माइनस 250 बन गया और माइनस 100 का प्लस 100 या 100 बन गया इन दिस केस. सो नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है हीरा हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन. हीरा एक बंदा है, इसका नाम है हीरा. ही हैज अ रेयर coin collection. Okay. She has 28 coins in one bag and 35 coins in another. हीरा है, उसके पास 28 कॉइन एक बैग में है, 28 coins in one bag ये है उनके पास, और दूसरे वाले बैग में उनके पास 35 coins है. Now she gifts her friend 10 coins from the second bag. सेकंड बैग में से 10 coins दे रहे हैं. Write an expression for the number of coins left with हीरा. ओके, सो नंबर ऑफ कॉइन जो लेफ्ट रह जाएंगे, फर्स्ट बैग वाले 28 तो ऐसे ही रह जाएंगे, प्लस सेकंड बैग में कितने कॉइन थे? 35. उसमें से माइनस कितने हो गए? 10. ये इसको ब्रैकेट में लिख दो, है ना. फर्स्ट बैग में से 28 कॉइन्स थे, 28 कॉइन्स रह जाएंगे, उसमें से कुछ कॉइन्स किसी को नहीं दिए. सेकंड वाले बैग में 35 कॉइन्स थे, उसमें से 10 कॉइन्स उसने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिए. तो सेकंड वाले बैग में 35 माइनस 10 कॉइन्स रह जाएंगे, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो दिस विल गिव यू द राइट वैल्यू. उसको करके देख सकते हो ना, या तो तुम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो उसको लिख सकते हैं 28 प्लस 25, 35 माइनस 10. ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आंसर आ रहा है? 53. है ना. अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ, रिमूविंग ब्रैकेट्स पढ़ रहे हैं. 28 ब्रैकेट के बाद प्लस है तो प्लस, और 35 का भी प्लस, तो ये ऐसे ही रहेगा, और माइनस 10 है तो वो माइनस 10 ऐसे का ऐसे ही रहेगा. इसको सॉल्व करो. 28 और 35, 25 और 35 60 होते हैं, तो 28 और 35 63 हो जाएंगे, 63 हो जाएंगे. 63 में से 10 चले जाएंगे तो 53 बच जाएंगे. दोनों ही कंडीशन में 53 आ रहा है, तो मैंने ब्रैकेट ठीक तरह से रिमूव किया, मतलब इस इक्वेशन में. तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ठीक से ओपन कर पा रहा हूँ. मुझे मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन लगा हुआ है तो अंदर वाली टर्म्स की साइंस को मैं चेंज नहीं करूंगा.
चेंज नहीं करूंगा। देखो इन्होंने लिखा है आगे, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 28 प्लस 35 माइनस 10। ये इक्वेशन की है, एक्सप्रेशन है इसको, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। पहले बैग में 28 है और दूसरे बैग में 35 में से 10 चलेगा, इतने हैं। तो टोटल कॉइन्स अब उसके पास इतने रह जाएंगे, 28 प्लस ब्रैकेट में 35 माइनस 10। वी नो दैट दिस इज द सेम एज 28 प्लस 35 प्लस ब्रैकेट लगा, अंदर एक और ब्रैकेट लगा दिया माइनस 10। ऐसे भी लिख सकते हैं। Since the terms can be added in any order, this expression can simply be written as 28 plus 35 plus minus 10 और 28 plus 35 minus 10। जिस तरह से हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया था, हमने डायरेक्टली इसी ब्रैकेट को ओपन करके इसके साइन चेंज नहीं किए थे, 35 और 10 के। 35 के साइन को प्लस रहने दिया और 10 के साइन को माइनस ही रहने दिया। इसी तरह से इन्होंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, सो ये कह रहे हैं आगे, thus 28 plus 35 minus 10 in a bracket is equal to 28 plus 35 minus 10, which will come out to be 53. So अब ये कह रहे हैं when the brackets are not preceded by a negative sign, the terms within them do not change their sign upon removing the bracket. So not preceded by negative sign मतलब when they are preceded by a positive sign, the terms within the bracket do not change their signs upon removing the bracket. ये एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई है ना, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हो गई। अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लगाए तो अंदर वाले नंबर्स के साइन को चेंज कर दो, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव लगाए तो वो साइंस को चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। सो अब रिमूविंग द ब्रैकेट्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं टिंकर द टर्म्स। टर्म्स को अगर थोड़ा सा टिंकर कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ one of its term? Some expressions are given in the following 3 columns. इसके बाद अभी टेबल दिखाऊंगा। In each column, one or more terms are changed from the first expression. Go through the example in the first column and fill the blanks doing as. देखो इसको करते हैं कि ये है टेबल जो उन्होंने बना रखा है। फर्स्ट कह रहे हैं कि ये लेफ्ट अपर वाले से 53 में अगर आप ऐड कर रहे हो -16 है ना, तो उसका मतलब बन जाएगा 53 माइनस 16, जिसका आंसर आ जाएगा 37। अब अगर आपने 53 को 54 कर दिया और -16 ऐसे रहा, तो आप दोबारा से कैलकुलेशन ना करें, आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन को देख के बोलेंगे जब मैंने 53 में से 16 निकाले थे तो 37 आए थे। अब की बार अगर मैं 54 में से 16 निकालूंगा, बिकॉज 54 इज 1 मोर देन 53, तो जो मेरा आंसर होगा वो पहले से एक ज्यादा होगा, क्योंकि सेम अमाउंट में डिक्रीज कर रहा हूं। तो ये आंसर 38 बन जाएगा। ऊपर वाले का 37 आया था, तो ऊपर वाले के लिए आपको 53 में से 16 माइनस करके देखना पड़ेगा, तभी आप 37 तक पहुंचेंगे। 13 में से 6 गए, 7 बचे, 4 में से 1 गया तो 3 बचे 37। इसका आंसर 37 आ रहा है इस तरह से। तो 37 तक तो आपने कैलकुलेट किया, लेकिन एज सोन एज यू कैलकुलेट दिस कि 53 माइनस 16 जो है वो 37 होता है, तो 54 माइनस 16 क्या होगा? मैं एक बड़े नंबर से सेम अमाउंट को डिक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वो एक बड़ा आएगा। तो इस तरह से कह रहे हैं टिंकरिंग द टर्म्स, एक टर्म को छोड़ के आंसर बताओ। 54 इज 1 मोर देन 53, यही जो हम कह रहे हैं। सो द वैल्यू विल बी 1 मोर देन 37, इसलिए इन्होंने इसका आंसर 38 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमसे पूछ रहे हैं 53 प्लस -15। फर्स्ट वाली टर्म को देखो, है ना, इसके नीचे जो लाइन बन गई थी फर्स्ट वाली टर्म, ये है 53 प्लस -16, है ना। 53 में से 16 कम कर रहे हो तो 37 आ रहा है। अब 53 में से 16 कम करने की बजाय 15 कम करोगे तो अगेन एक एक बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू, अगेन 38 हो जाएगा वो, है ना, बिकॉज मैं डिक्रीज एक कम कर रहा हूं। अगर मैं -15 को कट करके यहां लिख दूं कि दिस इज -16 और इसको ऊपर लिख दो, इसके साथ में लिखो +1, -16 +1 क्या होता है? -15, फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखो 53 प्लस -16 जो कि पहली वाली टर्म के बराबर हो जाएगा, 37 हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या बचा रहा है? +1, +1 37 में ऐड कर दिया तो उसका आंसर 38 बन जाएगा। तो इन्होंने आखिर में पूछा इस -15 1 मोर और 1 लेस देन -16। -15 और -16 में बड़ा कौन सा है? अरे ये नेगेटिव नंबर है, सो दिस इज -15 इज 1 मोर
देन -16. So -15 is 1 more than -60. नंबर लाइन में राइट में चलेंगे तब -15 आएगा, इसीलिए आप -15 को बोल सकते हैं -16 + 1, बिकॉज -15 इज 1 मोर देन -16. तो वो ही मैंने करके दिखाया और इसमें 38 आ रहा है आंसर. नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हैं 53 + -16 37 है. अगर वही जो टर्म फर्स्ट लिखी हुई है, तो 52 + -16. अब मेरा ओरिजिनल नंबर एक कम कर गया, तो मेरा आंसर भी एक कम हो जाएगा, तो उसका आंसर 36 आ जाएगा. तो उन्होंने कहा 52 इज 1 लेस देन 53, सो द वैल्यू विल बी लेस देन 1 लेस देन 37. 1 लेस देन 37 इज 36. तो इस तरह से आप टर्म्स को थोड़ा सा चेंज करके अपने आंसर को भी चेंज कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा आंसर कितना आएगा. अब ये कह रहे हैं कि ये 52 + -16, आपने 36 कैलकुलेट कर दिया, तो अब ये बताओ 53 + -17 कितना होगा. इसके लिए हम पहले वाली इक्वेशन को देखते हैं. पहले वाली इक्वेशन जो सबसे ऊपर लिखी हुई है बीच में है ना, 53 + -16 इज 37. सो 53 + -17, एक एक्स्ट्रा और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1 लेस देन दी ओरिजिनल, 36 बन जाएगा. डायरेक्टली आप कह सकते हैं. तो उन्होंने यही बोला है कि इस -17 1 मोर और 1 लेस देन -60. अगेन -17 is 1 less than, -17 is 1 less than -16. -16 छोटा होगा, -17 is 1 less than -16. जो मैंने लिखा है ठीक लिखा है, बिकॉज -17 जो होगा वो नंबर लाइन के लेफ्ट की तरफ को आएगा, अगर आपको याद हो तो. सो -17 is 1 less than -16. तो आप -17 को ये लिख सकते हैं, -17 इज इक्वल टू -16 लेस 1 -1, है ना. आप इस तरह से लिख सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे इस -17 या इस टर्म को -17 को कट करके -16 -1 लिख दें, तो क्या ये ऊपर वाली इक्वेशन की तरह से नहीं लगने लगेगी. 53 में -16 करोगे तो 37 आ जाएगा, और 37 से -1 कर दोगे तो 36 आ जाएगा. तो इसी तरह से टर्म्स को थोड़ा सा चेंज करके आंसर आपसे पूछ रहे हैं. अब ये कह रहे हैं -87 -16, है ना. -87 प्लस सेकेंड टर्म है -16. टर्म्स में अगर देखोगे तो मैं सीधा एक्सप्रेशन पढ़ रहा हूँ, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो है. सो -87 और -16 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा. रेड वाले 87 टोकन और 16 टोकन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा. 87 और 16 को ऐड करके जो मिलेगा 7 6 13 का 3, हासिल को लगा 1. और ये 10 103 नेगेटिव वाले टोकन्स ही मिलेंगे मुझे फिर से ना. तो 103 नेगेटिव टोकन्स मिलेंगे मुझे, तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ -103. ये मेरा आंसर आएगा, है ना. चाहो तो एक बार चेक कर लो. 87 में 13 ऐड करोगे तो 100 बन जाएगा, फिर 3 और ऐड कर दोगे तो 103 बन जाएगा. वही मैंने 16 ऐड किया है 87 में, नेगेटिव का साइन लगा दिया उसके साथ. सो एनीवेज ये मेरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन बन गई. अब इस इक्वेशन की हेल्प से, ये पूरी इक्वेशन पहली एक्सप्रेशन की हेल्प से अब दूसरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करो. -87 -15, ये कितना होगा. ये दोनों नंबर एक तो बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है ना. नेगेटिव का साइन है तो आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो. तो ये वाला नंबर छोटा हो गया, 88 जो है वो छोटा नंबर, -88 छोटा एज कम्पेयर टू -87, और -15 बड़ा है एज कम्पेयर टू -16. तो एक छोटा हो रहा है और एक बड़ा हो रहा है, तो उसके आंसर में क्या फर्क पड़ेगा. कुछ भी नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. तो इसका आंसर 103 रहेगा. ठीक है, देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ. -88 को आप लिख सकते हैं -87, बाहर लिख रहे हैं -1. -88 को अगर कट कर दो तो, -15 को अगर कट कर दो तो इसको लिख सकता हूँ -16, और बाहर लिख सकता हूँ +1. -16 +1 ही तो -15 बनेगा. तो अब ओरिजिनल नंबर -87 -16 जो ऊपर लिखे हुए हैं वही आ गए. एक तरफ से -1 आया, एक तरफ से +1 आया, दोनों -1 +1 करोगे तो क्या होगा 0. तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या देख सकते हैं डायरेक्टली. अगर हमें
विजुअलाइज करने में मुश्किल हो रही है कि एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, अब थर्ड वाले का आंसर बताओ। अब की बार बोल रहे हैं -86 -18, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? तो अब क्या करें, इसको भी फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन जो इसकी हमने -87 -16 इस कॉलम में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइटर से और ब्रॉड कर दिया है, तो इसके बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो -86 को लिख सकते हैं -87 प्लस 1। -87 में एक ऐड करोगे तो -86 मिल जाएगा, इसको हटा दिया। -18 को लिख सकते हैं -16 -2। -16 -2 क्या होता है? -18, है ना? तो अब -87 और -16 सेम है, तो उसका आंसर -103 आ जाएगा। अब उसमें +1 -2 करोगे तो यहाँ से हमें -1 मिल रहा है, तो ओरिजिनल वाली नंबर में -103 -1 करके आएगा, तो ये नंबर हो जाएगा -104। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना? अब ये देखो, ये बिल्कुल ही -97 और -26 इसको भी कह रहे हैं कि इन्हीं इक्वेशन से निकालो। इन्हीं इक्वेशन से निकाल लो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे ही कर सकते हैं इसको। -97 और -26 को ऐड कर लो, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। 3 कैरी कर गया 123, तो इसका आंसर आ रहा है -123। ये 123 और 103 में फर्क कितना फर्क है? 20 का फर्क है। कहीं ऐसा तो नहीं -97 को इन्होंने -87 -10 हो, -87 -10 -97 बन जाएगा, और -26 को -16 -10 लिख दिया हो, तो -87 और -16 तो वही -103 दे देंगे, उसमें -10 और -10 करोगे तो वो -123 बन जाएगा 103 से। अब ऐसे भी सोच सकते हो।